भिवंडी ईस्ट और वेस्ट की भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 4 बजे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की है और ये सभी को लग रहा है कि 4 बजे इलेक्शन अनाउंस होगा लोकल बॉडीज़ के लिए और आचार संहिता लग सकती है। आप सब जानते हैं कि कल तक सभी आमदार नागपुर में विधानसभा के सेशन के लिए थे और आज मैं लौटा और आज हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे सभी साथियों की तरफ से अलग अलग माध्यम से जो निधि आई है भिवंडी इसमें, उसका उद्घाटन था। लगभग 20 करोड़ 27 लाख की निधि से 15 और 16 तारीख को उद्घाटन रखे गए थे, लेकिन चूँकि अब ये अंदाज़ा है कि आचार संहिता लग सकती है, तो आप सभी के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे। वैसे लोगों को पता है कि आज उद्घाटन है, उसी के साथ साथ लगभग जो है 3.25 करोड़ की निधि जो है उसके वर्क ऑर्डर आज या कल में खुलने हैं। तो इस तरह से जो विकास के काम आपने देखा भिवंडी ईस्ट में कई लगभग 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, उसमें और इजाफा करके लोगों को कैसे नागरिक सुविधा मिले, जो हमारी कोशिश है वो जारी रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये 20 करोड़ 27 लाख की निधि से अलग अलग काम होने हैं। मैं ये आपको आर्टवर्क के माध्यम से, लिस्ट के माध्यम से सारे काम दे दूंगा। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सभी ये मानते हैं महाराष्ट्र में कि भिवंडी ईस्ट में जिस तरह का विकास का काम हुआ है वो सराहनीय है। अलग अलग माध्यम जहाँ से भी निधि आ सकती है, चाहे वो डीपीडीसी हो, आमदन निधि हो, चाहे महाराष्ट्र के बजट की निधि हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, चाहे एमएमआरडीए के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से ये निधि लाकर विकास के काम हुए। और ये जितने रोड आप देख रहे हैं उनकी क्वालिटी देख रहे हैं, या बीएमसी से फंड लाकर हमने काम करने की कोशिश करी। पाइपलाइन रोड है, न्यू आज़ाद नगर तक रोड बना, शांति नगर का रोड है, अंसारी मेडिकल का रोड है, हाई मास कितने लगे, कितने हेल्थ के काम हुए, स्कूल्स बने, और भी स्कूल्स बनने वाले हैं। तो ये निरंतर हमारी कोशिश है कि भिवंडी शहर के अंदर नागरिकों को कैसे हम लोग सुविधा दे सकें। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने सब ने मिल के जो मेहनत की, समाजवादी पार्टी ने जो मेहनत की वो लोग सराहते हैं। सड़कों में जब मैं जाता हूँ, महिला हो, बच्चे हो, उत्साह से हम लोगों को मिलते हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद है कि भिवंडी में और तरक्की होगी। ये जो सेशन गया इसमें भी आपने देखा कि भिवंडी की आवाज़ गूंजी। शॉर्ट 7 दिन का सेशन था, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो हर डिस्कशन में हमने पार्टिसिपेट किया। भिवंडी शहर की तमाम समस्याएं राज्यकर्ताओं के सामने रखी। आज ऐसा है कि जो भिवंडी पिछले 6 साल पहले लोगों को लगता था कि यहाँ पर माहौल नहीं है डेवलपमेंट का, आज सीनियर पॉलिटिशियन, हमारे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, यहाँ जितने मंत्री महोदय हो, वो सराहते हैं कि हाँ भिवंडी अभी तरक्की के रास्ते पे, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है, किसी मंत्री के पास मैं गया हूँ भिवंडी के लिए मैंने निधि या समर्थन मांगा हो, हर मिनिस्टर ने साथ दिया है। तो असेंबली का परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। तो आपके माध्यम से आज ये कई काम है जो आप आज उद्घाटन करने थे, चाहे पद्मानगर हो, चाहे सिराजुल मदरसे का काम हो, चाहे 100 फीट रोड का काम हो। 100 फीट रोड में अभी इलेक्शन होने की वजह से लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि 100 फीट रोड बनेगा तो लोगों के घर टूटेंगे। बिल्कुल नहीं, जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी का इम्प्रूवमेंट होना है। 1.5 करोड़ की निधि जो है पीडब्ल्यूडी का हमारा फंड था उसके माध्यम से, और 3.5 करोड़ रुपया जो सरकार ने 17 करोड़ की निधि दी है बस डेपो बनाने का, उसके माध्यम से हो रहा है। तो 5 करोड़ का रोड वहाँ पे बनने जा रहा है। किसी भी स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैंने स्ट्रिक्ट सूचना महानगर पालिका को दी है। बहुत ज़्यादा एक आध स्ट्रक्चर जो अड़चन का था, जो जिसकी वजह से पूरा रास्ता बंद था, वो, उसके अलावा ये अफवाहों पे आप ध्यान मत दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे तो कई रास्ते हैं, जैसे शांति नगर में है, शांति नगर के बाद आप आएंगे तो कई विकास के काम हैं। अगर आप खाली देखेंगे तो फातिमा नगर में ही देखेंगे तो 50 लाख रुपए की निधि उसके पूरे गली जो ड्रेनेज रहता है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए दिया गया है। ई बस के पीछे 22 लाख की निधि से फातिमा नगर में और ये सब इलाकों में आपने देखा कंटेनर डिस्पेंसरी हमने शुरू की है।
स्लम्स के अंदर आपने देखा न्यू आज़ाद नगर हो या शांति नगर हो या अभी फातिमा नगर हो, ये डिस्पेंसरीज के ज़रिए हम चाह रहे हैं कि आईजीएम तक लोगों को आना ना पड़े, और ऐसा बड़ा नेटवर्क वहाँ पर हम हेल्थ सुविधाओं का कर रहे हैं। आपको अभी मैंने 100 फीट रोड का तो बताया। गुलजार नगर में कई काम है हमारे, आज कब्रिस्तान की भी ओपनिंग वहाँ पर की हमने। शमशान भूमि को वहाँ 50 लाख रुपए दिया हुआ है। शमशान भूमि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से कब्रिस्तान बने उसी तरह से शमशान भूमि भी बने। बहुत से काम है, लिस्ट आपको दे देंगे। बस आपके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि विकास भिवंडी का जारी है। भिवंडी ईस्ट में सोचिए 20 करोड़ रुपये अभी, और पिछले बार भी मैंने करीब 20-25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है। उसके बाद जो है कई निधि कई अलग माध्यम से आई और काम चल रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद है कि आप लोग हमारे बुलाने पे आए, और मैं चाहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ख़त्म हो जाए। आज ये सारे काम का उद्घाटन हम लोग यहीं से अनाउंस कर रहे हैं। मेरे पीछे जितने साथी हैं सबने खूब तैयारी की थी, आज खूब तैयारी की थी कि उद्घाटन करेंगे। इनकी तैयारी रह गई, लेकिन आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि भिवंडी शहर को ये सारी बातें पहुंच जाएगी। सर, एक सवाल ये कि पब्लिक जिस तरीके से पूछ रही है कि आपने गुटखे के मुद्दे पर जिस तरीके से वहाँ पर आवाज़ उठाई और उसके ऊपर बहुत जल्दी एक्शन हुआ और भिवंडी में बहुत सारी जगहों पर चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया, इसी तरीके से हैवी व्हीकल्स पर एक्शन क्यों नहीं होते कि फटाफट उनको भी बंद किया जाए? पब्लिक का ही सवाल है। देखिए, पब्लिक का सवाल बहुत रास्त है कि हैवी व्हीकल रुकना चाहिए। लोक प्रतिनिधि होने के नाते हैवी व्हीकल के ताल्लुक से हमेशा हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने सीपी साहब से भी बात की, जो परिपत्रक निकला है उसमें उन्होंने जो है 6 चाक गाड़ी को अलाउ किया। उनका हैवी व्हीकल का डेफिनेशन है 10 चाक की गाड़ी। तो अभी हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये 6 चाक की जगह पे 4 चाक किया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से बात करके कि बाईपास भी बनाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हर मुद्दे पे कार्रवाई हो। अब उस दिन इत्तेफाक है कि गुटपे पे जल्दी हो गई, अब सरकार भी सिलेक्टिवली चूज़ करती है। लेकिन हैवी व्हीकल के ताल्लुक से जो हमारी लड़ाई है, कई बार मैं धरने पे बैठने की मैंने बात की है, पत्र व्यवहार किया है। जो मुझे मुद्दा समझ में आया कि सीपी साहब जो कह रहे हैं कि 10 चाक हैवी व्हीकल है, 6 चाक नहीं है। हमको अभी प्रॉब्लम 6 चाक से। अभी आने वाले दिनों में अधिवेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं कर पाए। हमारा ये एम्फेसिस रहेगा कि अभी 6 चाक भी बंद करके सिर्फ 4 चाक यहाँ पे अलाउ किया। ऐसी चीज़ है कि पर्टिकुलर जो लोग खाते हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर है, लेकिन भिवंडी शहर में ऐसी बहुत सारी जगहों पर साइजिंग की जो धुएं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, वो तो सभी को नुकसान कर रहा है। तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा? देखिए, पोल्यूशन की जो बात है, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, और हम लोग ये चाहते हैं रोज़गार भी बंद ना हो और उसके साथ साथ जो है पोल्यूशन भी ना हो। तो दोनों एंगल को देखते हुए इस मुद्दे के ऊपर वारंवार हमने मीटिंग ली है। मैं एकदम से रोज़गार भी नहीं बंद करवा सकता, तो हम लोग देख रहे हैं। आपको शायद पता नहीं, मैं अभी लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी साइजिंग थी उसमें से 50-60% में जो है जो भी एनवायरनमेंट की मशीनरी लगाना था हमने कन्विंस करके लगवाई है, और आगे भी लगवाते रहेंगे। मेट्रो 5 सर कब तक चालू होगा? मेट्रो 5 जल्दी चालू होगी, क्योंकि मैंने अभी कल भी रिव्यू लिया। पहले 96% काम हो गया बोलते थे, अब 98% हो गया। उसका जो स्टेशन का और लाइन डालने का काम चालू है धामनकर नाके तक। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मार्च या अप्रैल तक वो चालू होना चाहिए। डिमोलिशन में आपके खिलाफ नारे लगे थे कल्याण रोड में, नेताओं के खिलाफ लगते ही है इसमें। लोगों का कहना है कि 2 बातें हुई थी। एक आपने कहा था 600 करोड़ रुपए लोगों को सैंक्शन, लोगों का, फिरोज भाई, लोगों का क्या कहना है, चंद लोगों के ऊपर आप जवाब नहीं दे सकते। मैंने स्पष्टीकरण ये दिया था कि जो पूरा टेंडर है उसमें 600 करोड़ रुपए का प्रोविज़न है। वो कहाँ से है? वो पूरे जो फेज़ 2 है कल्याण तक, उसको हमको दिया जाए। यानी कि प्रोविज़न है, लेकिन प्रस्ताव महानगर पालिका से जाएगा। हमारी कोशिश है कि हमारे लोग जो अफेक्टेड है, चाहे अंजूर से लेके कल्याण रोड तक हो, हमारे लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मुआवजा मिले। जिसके लिए अभी मैं अजय भाई को कागज़ दे रहा था जो कमिश्नर ने भेजा है। उनका कहना है कि जिसकी दुकान गाले अफेक्ट होंगी उनको 54 नंबर करके प्लॉट है, वहाँ पे जो मॉल बनेगा उसमें दुकान देंगे, जो उन्होंने लिख के दिया है। मैं भी पढ़ रहा हूँ उसको। दूसरा, जिनके घर अफेक्टेड होंगे उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो मुबादला है, जो लोग TDR लेना चाहते हैं TDR है। हमारा मेरी मीटिंग जो CM सर से भी हुई, DCM सर से हुई, एक कॉन्क्रीट प्रस्ताव महानगर पालिका को भेजना चाहिए शासन की तरफ, और वो प्रस्ताव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसमें कॉम्पनसेशन कैसा दिया जाए। जबकि
कुछ जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट लैंड पे है, कुछ जो स्ट्रक्चर है वो ट्रस्ट की, टेम्पल ट्रस्ट की जगह पे है। तो सबको मुआवजा मिले, ये कोशिश हमारी पूरी है। ये कोशिश निरंतर करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। सर शांतिनगर इलाके में फॉरेस्ट का जो मामला है, भाई शांतिनगर इलाके में जो फॉरेस्ट का मामला चल रहा है, चश्मा उतार पहले। रईस भाई, 3 कांग्रेसी नगर बोलो, इनका सेवक जवाब दे दूं। 3 कांग्रेसी नगर सेवक जो शांतिनगर इलाके के रहने वाले हैं, फॉरेस्ट का मामला था, वो हाल ही में आपके साथ गणेश नाइक साहब के साथ मिले थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे मार्किंग करने गया था, जिसके बाद वहाँ पे 3 कांग्रेसी नगर सेवकों ने उन्हें डरा कर धमका कर भगा दिया और फिर वो तीनों आपके साथ गणेश नाइक साहब के पास जाते हैं। वो क्या होगा? देखिए, ऐसे नहीं, जो भी नागरिक नागपुर आते हैं, चाहे वो लोक प्रतिनिधि रहे हो या साधारण नागरिक हो, हमारे तक अगर विषय लाते हैं तो उसको हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक झोपड़े को नाप रहे थे, 3 को छोड़ रहे थे। तो मैं जवाब दे दूं नाप पूरा, रहे थे। मैं जवाब दे दूं पूरा। हम सब जानते हैं कि भिवंडी ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा इलाका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर बसा हुआ है। इस विषय को बारंबार सरकार से मैंने कहा है कि ये जितने झोपड़े जो फॉरेस्ट लैंड पे, इनको उनका अधिकार दे दो, जिस तरह से मुंबई में दिया जाता है। इस विषय को लेके सरकार से हमारी बातचीत निरंतर चालू है। कुछ लोग नागपुर आए थे, उन्होंने ये विषय बताया कि वहाँ पे सर्वे चालू है। मैंने इमीडिएटली फॉरेस्ट मिनिस्टर से वक्त लिया। फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सर्वे अभी बंद करते हैं और इसका कोई बड़ा रास्ता हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद बैठ के रईस शेख जैसा कह रहे हैं, किस तरह से हम ये नागरिकों को प्रोटेक्ट कर सके, किस तरह से उनको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए एक संबंधित मीटिंग लेंगे। देखिए, कोई भी अगर कोई विषय लाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कौन है, विषय इम्पोर्टेंट है। उस विषय के लिए एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते मैं क्या प्रयास करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। क्या वो तीनों समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? वो आप उन तीनों से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रईस भाई तीनों को देंगे? चुनाव जो है अभी 4 बजे रईस भाई टिकट नहीं देंगे लग किसी जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी को 18 नगर सेवक को टिकट देगा जो बागी थे कांग्रेसी? आप पार्टी के वरिष्ठ यहाँ पर अजय भाई वगैरह बैठे हैं, जब इस संबंध में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे उनसे बात कीजिए। टिकट जो है समाजवादी पार्टी की जो कमेटी बनी है वो देने वाली है। वो 18 नगर सेवक हो या दूसरे जितने विषय, पार्टी जब इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी आप उनसे सवाल कीजिएगा। रईस भाई आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों से अलायंस के मूड में दिख रहे थे और कई पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के मूड में दिख रही थी। लेकिन महाराष्ट्र के जो सर्वा हैं, महाराष्ट्र अध्यक्ष व विधायक रघुवर सिंह आजमी, जो आपके आइडियोलॉजी भी हैं, उनको भिवंडी के सांसद जो है वो कहीं ना कहीं एक तल्ख लहजे में कौन अबू आसिम आजमी, आप जानते हैं कौन अबू आसिम आजमी? देखिए, जो स्टेटमेंट सम्माननीय खासदार साहब ने दिया, एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम उसके ऊपर कड़ी अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। खासदार साहब को बहुत बड़े लेवल पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने सपोर्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब भी वो हमारे राज्य के जो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उनके विषय में बात करेंगे तो बहुत आदरपूर्वक बात करेंगे और हमने ये बात उन तक पहुंचाई है। इससे ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता होते के नाते डेफिनेटली वो बहुत ही स्टेटमेंट जो था वो ठीक नहीं था और ये बात हम उन तक पहुंचा चुके हैं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि क्या नाम है, हम अलायंस नहीं करेंगे किसी के साथ। जो 84 में दंगे में जो उन्होंने कहा वो फाइनल है। 84 में जो लोग दंगे में पीड़ित थे उनको ले जाके बसाया गया वन विभाग की जमीन पर, उसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। बिल्कुल, गणेश नाइक जी से जब इस विषय पे बात हुई तो उस वक्त एक निवेदन मेरे हाथ में था, मेरे पास वो कागजात नहीं थे कि जो बसाया गया। हमने महानगर पालिका को कहा है कि आप पूरी तरह से जो है ये कागजात निकालिए, जो आप कह रहे हैं, जो ज़मानी कह रहे हैं हम लोग। और गणेश नाइक जी, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ कि हमेशा उन्होंने बहुत हमारा समर्थन किया और वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं भिवंडी के बारे में। तो आपने जो विषय किया उसकी तैयारी हो रही है, वो सब कागजात लेके इलेक्शन के बाद सविस्तर इस पे बैठेंगे। आप जैसे जो सीनियर लोग हैं उनसे भी माहिती लेंगे, अजय भाई, सब लोग से, जो हमारे नोमानी भाई वगैरह सब लोग जो सीनियर्स हैं उन सब से माहिती लेकर इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। सर, 2 सवाल है। एक 100 फीट रोड फातिमा नगर में जो आगे जाके रोड बंद हो गया है, वो कनेक्टिविटी अब तक नहीं हुई। क्या 5 करोड़ की लागत के लगने के बाद वो कनेक्टिविटी नहीं? आगे जाके जो शायद आप शांति नगर से कनेक्टिविटी, वो लैंड अभी हमारी नहीं, प्राइवेट लैंड है।
वो कनेक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जितनी कनेक्टिविटी अवेलेबल है एग्जिस्टिंग उसको अभी हम बना रहे हैं। और करोड़ों रुपए की निधि लगाकर उद्घाटन आप करते हैं, मगर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक अमल में नहीं है, जैसे अंसारी प्लेग्राउंड की जिम है और आमपाड़े का टर्फ है। देखिए, आमपाड़े का टर्फ अभी तक पूरी तरह से बना नहीं था, मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन आज शायद उसकी उद्घाटन थी या नहीं पता नहीं मुझे। जो जिम है, कमिश्नर से मैंने कहा कि जितने जिम है भिवंडी शहर में, देखिए यहाँ पद्धत कैसा है कि मैंने जिम बनाया, मैं चला रहा हूँ, मैं वो आमदारों में से नहीं हूँ। ये प्रॉपर्टी बना के, देखिए रहमतपुरा हॉल है, हमने किसको हैंड ओवर किया? कारपोरेशन का। रईस शेख या समाजवादी पार्टी के माध्यम से, आमदार के माध्यम से जितनी नागरिक सुविधा बनी है वो सब महानगर पालिका को हैंड ओवर है। अभी मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि सबका टेंडर कर दीजिए, ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, ये नागरिकों का है। इसके लिए पॉलिसी बनाइए, मत एक्सपेक्ट कीजिए कि रईस शेख को किसी को देगा। आज तक कोई भी चीज़ हमने ये नहीं कहा कि इसको दो उसको दो, मुझे कमिश्नर ने कहा है कि इमीडिएटली उसका टेंडर करके उसको दे दिया जाए। रईस भाई, करोड़ों रुपए की निधि से अंसारी प्लेग्राउंड का रिनोवेशन हुआ, कि क्या सोच के उसका रिनोवेशन इतना सारा पैसा वहाँ खर्चा किया गया? आपकी सोच? देखिए, मेरी सोच थी कि वो परिसर बहुत ही ख़राब दिखता था। आज वहाँ पे कम से कम जॉगिंग ट्रैक है, कम से कम ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। देखिए, मैं फंड दिला के दे सकता हूँ, नागरिकों का और महानगर पालिका का काम है, हम तो प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। अभी मैंने कई बार बाजू की बिल्डिंग वालों को कहा कि आप अडॉप्ट करो उसको। इस महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है मेंटेनेंस के लिए। अब वो विषय एक है, लेकिन पहले से बेहतर है अभी अंसारी प्लेग्राउंड, ये मैं कह सकता हूँ। रईस भाई, अंसारी प्लेग्राउंड की हाल ये हो गया है कि आज जितने भी यंगस्टर्स हैं रात 12 बजे तक आपकी फेमस लाइट के नीचे बैठकर, देखिए, आपको पहले तो एक मेरा रिक्वेस्ट है, किसी रईस शेख की हाईमास लाइट नहीं है, इस तरह से तंजिया आप मत बोलिए, नागरिकों की है। वहाँ लोकल लोग हैं, समाज है, आमदार हर जगह नहीं खड़ा हो सकता। समाज को जमा होकर इन विषयों पे काम करना चाहिए, जो मैं उनको पूरा समर्थन कर सकता हूँ, चाहे पुलिस में, कॉर्पोरेशन में, जहाँ भी सपोर्ट चाहिए मैं दे सकता हूँ। वहाँ पे टाइमिंग क्यों नहीं लग सकता रईस भाई कि ये अंसारी प्लेग्राउंड 6 बजे से रात में 10 बजे आपने सुझाव दिया 10 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन हाईमास लाइट बंद नहीं होती रही। आपने सुझाव दिया, इससे पहले आप वीडियो के माध्यम से नहीं, आप नागरिक होकर मेरे पास आना चाहिए था कि ये मसला है, इसके मैं निर्देश महानगर पालिका को दूंगा। बार कंपाउंड में जो रोड बनने का जो है 100 फीट वाला, उसके बीचों बीच में रोड पे गटर बनाई गई है जो विदाउट मार्किंग है, क्या उसके आप उसके मुझे आप माहिती देंगे, मैं जरूर करूँगा। लॉकडाउन में वो गटर बनाई। भिवंडी के परशुराम टावरे यानी धोबी तालाब स्टेडियम में लग रहा है बाली मीना बाजार। 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर टोटल 5 दिन का धमाकेदार मेला सिर्फ बच्चों और औरतों के लिए। फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, गेम्स, सब कुछ एक ही जगह। खाने पीने के स्टॉल्स, गिफ्टिंग आइटम्स और मस्ती के लिए झूले भी। इस वीकेंड फैमिली के साथ आओ, शॉपिंग, फन और एंटरटेनमेंट। बाली मीना बाजार, भिवंडी का फेवरेट फेस्टिव मार्केट।